हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। साइड बाय साइड मैं पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा हूँ। मैं फ्यूचर में बताऊँगा कि मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ। अभी ये मेरा कॉन्सेप्ट आज का जो है, इट्स काइंड ऑफ पॉडकास्ट। आपको सिर्फ एक बोर्ड दिख रहा होगा और मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं अपना नया सेटअप कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं एक स्टूडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने अभी ये स्टार्ट किया है कि मैं बोर्ड लेके आया हूँ और आपको मैं नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी नॉलेज मेरे पास है, मैं चाहता हूँ वो ट्रांसफ़र हो, वो आपको मिले, सो दैट अगर आप भी कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको भी हेल्प मिल सके। हो सकता है मेरी कोई नॉलेज से आपको कोई सपोर्ट मिल जाए। तो आज का मेरा जो टॉपिक है 20 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स और रेवेन्यू मॉडल्स। लास्ट में आपने मेरी 2 वीडियो शायद देखी होंगी, या जिसने भी देखी है उन उसमें था व्हाट इज़ बिजनेस एंड हाउ टू प्रमोट योर बिजनेस, और साथ में थी 6 स्ट्रेटजीज ऑफ एक्सपेंडिंग योर बिजनेस। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए, वो भी इस वीडियो को इंटरलिंक करेगी। ये बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको कई चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। अब इतनी सारी पॉपुलेशन है, 135 करोड़ तो इंडिया में ही है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। कुछ लोग जॉब करेंगे, कुछ लोग बिज़नेस करेंगे। अब जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं या फ्यूचर में करेंगे, उनको कोई भी एक कैटेगरी जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको बस ये पता होगा बिज़नेस क्या है, बिज़नेस होता है। उनको ये नहीं पता कि बिज़नेस के बहुत सारे टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने 20 टाइप्स आपकी स्क्रीन में दिए हैं। अभी हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, बट मेरे को 20 पता है, इसलिए मैं 20 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन शॉर्ट। बाकी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पर्सनली कमेंट करके जैसे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट स्टेप, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि मैंने अपनी दोनों वीडियोस में बताया था, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है प्रोडक्ट सर्विसेज का डेवलपमेंट। कोई भी एक आइडिया आपके माइंड में आएगा तो आप उसका प्रोडक्ट सर्विसेज में कन्वर्ट करके डेवलप करेंगे। कोई एक प्लांट परचेज करेंगे या एक एरिया बनाएंगे जिसमें आप मैन पावर, रॉ मटेरियल सब यूज़ करके प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। मगर प्रोडक्ट डेवलप हो गया, वो सेल नहीं हुआ, तो आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो ये बहुत जितने भी स्टेप्स हैं, ये आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक करते हैं। सेकेंड स्टेप मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटर। जो भी मैन्युफैक्चरर होगा वो एक डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट सर्विसेज परचेज करेगा और मार्केट में रिटेलर्स को देगा। तो ये तीनों पॉइंट जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है, ये आपस में बिल्कुल ही इंटरलिंक करते हैं। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट सर्विसेज डेवलप करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर उससे परचेज करेगा और रिटेलर को सेल करेगा। रिटेलर जो होता है वो कस्टमर से डायरेक्ट डील करता है। तो मार्केट में शॉप्स या कुछ भी ऑफिस स्पेस ओपन करके रिटेलर अपनी सेल कर सकता है जो उसने प्रोडक्ट परचेज किया है डिस्ट्रीब्यूटर से। फ्रेंचाइज, फोर्थ कॉन्सेप्ट। फ्रेंचाइज मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ये बिजनेस मॉडल है जो बिजनेस को एक्सपैंड करने का एक तरीका है। कोई भी एक सेटअप किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आपका अच्छा चल गया है, प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, सेम का सेम सेटअप आप किसी और एरिया में शुरू करते हैं सेम नाम से, सेम ब्रांड से, तो उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज। सेम कैपिटल लगेगा, आपको एरिया देखना पड़ेगा, शॉप लेनी पड़ेगी, मैन पावर रखनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट। आप इसमें भी डील कर सकते हैं, ये भी आपको रॉयल्टी देगा, रेवेन्यू जनरेट करके देगा। फिफ्थ टर्म है ब्रिक एंड मोटर। ब्रिक एंड मोटर क्या कहता है? ब्रिक एंड मोटर आपने सुना बहुत कम होगा, बट टेक्निकली टर्म में ये ब्रिक एंड मोटर क्या होता है? ऑफिस स्पेस या रेंट पे या जो भी कुछ आप ले रहे हैं, शॉप वगैरह, जो फिजिकल एरिया है, उसको बोला जाता है ब्रिक एंड मोटर कॉन्सेप्ट। आपने ये सुना होगा ऑफिस स्पेस रेंट पे लेना, ये सब सुना होगा बहुत ईजिली, बट टेक्निकली ब्रिक एंड मोटर उसको बोला जाता है। अब आपका टाइम, जैसे हम सबका टाइम होता जा रहा है ऑनलाइन, आप चाहते हैं कि आपका जो शॉप और वो सब है सब ऑनलाइन आ जाए। उस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे ब्रिक एंड क्लिक्स। यानी आपके पास ऑफिस स्पेस भी है या आपके पास शॉप भी है, आप उसको ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस का एक ट्रेंड्स करके स्टोर है, गारमेंट स्टोर। वो उनके ऑफलाइन स्टोर है, उसमें भी प्रोडक्ट सर्विसेज सेल होते हैं। कस्टमर आपके स्टोर में जाता है, उनके स्टोर में जाता है और प्रोडक्ट सर्विसेज को परचेज करता है। वहाँ पे उनको कमीशन मिल जाती है उनके प्रोडक्ट सर्विसेज पे। सेकंड, उन्होंने ऑनलाइन भी खोला हुआ है आजियो, AJIO, ये इनकी वेबसाइट है। इसमें भी क्या होता है, वो जितना भी स्टॉक है सबको ऑनलाइन
शो करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक भी होता है वो भी ऑनलाइन शो करते हैं, और जिस पर्सन को परचेज़ करना है वो ऑनलाइन जाके परचेज़ कर सकता है। स्टोर में भी उनकी मशीन्स लगी हुई है जहाँ से भी आप ऑनलाइन स्टॉक देख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ब्रिक एंड क्लिक्स। अब आते हैं हम 7th स्टेप पे। ऑनलाइन एडवांसमेंट होता जा रहा है, अब आपका लाइफस्टाइल भी हैक्टिक होता जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप आएंगे ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे। आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री भी ओपन कर सकते हैं, आपको वेबसाइट बनवानी पड़ेगी और प्रोडक्ट सर्विसेज को उस पर डिस्प्ले करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट होता है कस्टमर्स के लिए, उनको 24/7 प्रोडक्ट सर्विसेज अवेलेबल हो जाते हैं, वो परचेज़ कर सकते हैं, उनके घर पर डिलीवरी हो जाती है। एज अ बिजनेसमैन क्या फ़ायदा होता है, वो उनको फिज़िकल शॉप ओपन नहीं करनी पड़ती, तो उनका पैसा बच जाता है। 24/7 प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, कोई भी किसी भी टाइम परचेज़ कर सकता है, रात को 12 बजे, 2 बजे, दिन में, अर्ली मॉर्निंग, किसी भी टाइम पर प्रोडक्ट सर्विसेज परचेज़ हो सकते हैं। ये होती है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। आपने एग्जांपल सुने होंगे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़ॉन, आजकल ग्रोसरी में ग्रोफर्स आ गया है, बिग बास्केट, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ये इस सेक्टर में डील कर रही हैं। 8th स्टेप है फ्रीमियम। आपने ये टेक्निकल टर्म शायद ही सुनी होगी, बट बहुत यूज टू हैं आप इसके। एग्ज़ाम्पल, हम YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, YouTube जो यूज़ कर रहा है उसको ये पता है, एक तो फ्री वीडियोस हैं जो बहुत सारी हैं। रिसेंटली YouTube ने स्टार्ट किया है पे का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। कुछ वीडियोस या कुछ मूवीज़ समथिंग कुछ रेंट पे हैं, यानी पे करना होगा आपको 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़, जो भी उसका रेंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फ्रीमियम, यानी फ्री प्लस पे, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज करता है, उसको बोलते हैं फ्रीमियम कॉन्सेप्ट, फ्रीमियम रेवेन्यू मॉडल। हॉटस्टार भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। हॉटस्टार में अभी तक फ्री चल रहा था, बट कुछ मूवीज़ और वीडियोस उसमें रेंट पे डाल दी हैं, कुछ पेमेंट करनी पड़ती है आपको, तो ये होता है फ्रीमियम। 9th है कॉन्सेप्ट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या कहता है, आपने बहुत सुना होगा जैसे नेटफ्लिक्स या और भी प्राइम वीडियोस, इनका क्या होता है, आपको पर मंथ या पर ईयर या लाइफ टाइम का कुछ एक पेमेंट देना होता है, जैसे 199 फॉर मंथ। आपके वो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं, आप उस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको वीडियोस या मूवीज़ जो भी कुछ अवेलेबल है उस ऐप पे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। जैसे घर में भी आप जो अभी आपके टीवी केबल नेटवर्क्स होंगे, आप उसमें भी पर मंथ की फ़ीस देते हैं, वो भी होते हैं आपके सब्सक्रिप्शन चार्जेस। 10th कॉन्सेप्ट है एग्रीगेटर। एग्रीगेटर एक तरह का बिजनेस मॉडल है जो एक मिडिल पर्सन होता है, जिसका अपना कुछ नहीं है, वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देता है, और उसमें आप जो भी होते हैं जैसे सर्विसेज होते हैं, ओला, उबर, एयरबीएनबी एग्जांपल अगर हम लें, तो इसमें क्या होता है, कस्टमर जो होता है जिसको कैब चाहिए, वो एग्रीगेटर जो भी होगा, उबर की कैब ऐप होगा, ओला का ऐप होगा, तो उस ऐप के थ्रू वो कस्टमर जो होगा कैब बुक करेगा और उसके पास कैब पहुंच जाएगी। या एयरबीएनबी अगर कॉन्सेप्ट आप ले रहे हैं तो होटल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, होटल इंडस्ट्री की वो चेन है, तो उसमें आप बुक कर सकते हैं। ओयो है, बहुत सारे एग्रीगेटर्स हैं जिनका अपना खुद का कुछ नहीं है, बट वो उन्होंने टाई अप करवा दिया कस्टमर और कंपनीज़ को, तो ये होता है एग्रीगेटर। ये तो बहुत यूज टू है आप इसके। 11th कॉन्सेप्ट रेवेन्यू मॉडल है ऑनलाइन मार्केट प्लेस। आजकल आपने देखा होगा जैसे जैसे लोग ऑनलाइन आते जा रहे हैं, बट उनके पास मनी नहीं है, तो वो फेसबुक एक्सेट्रा मीडियम को यूज़ करके मार्केट प्लेस उनका आजकल ओपन हो रहा है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं, कॉस्ट लिख सकते हैं और डायरेक्ट कस्टमर से डील कर सकते हैं। आपको कस्टमर अप्रोच करेंगे आपका प्रोडक्ट सर्विसेज देख के और उसको परचेज़ करेंगे आपसे कांटेक्ट करके, तो इसको बोलते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। 12th कॉन्सेप्ट है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट तो हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। अब आपके पास जैसे कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज है या आपकी कोई कंपनी है, आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो आप एडवर्टीज़मेंट यूज़ करेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका फेसबुक पे आप स्पॉन्सर्ड एड्स यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी इवेंट में कहीं स्पॉन्सर्ड यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्लैक्स लगा सकते हैं या एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, बैनर हो गया। तो ये एडवर्टीज़मेंट का कॉन्सेप्ट होता है आपको प्रमोट करने के लिए। इसके थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट होता है। जो भी कस्टमर्स या जो भी पर्सन मार्केट में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो आपका फ्लैक्स या बैनर कुछ देखता है या स्पॉन्सर्ड एड्स देखता है ऑनलाइन, वो आपको अप्रोच कर सकता है, उससे आपका प्रोडक्ट सर्विसेज सेल होगा। 13 कॉन्सेप्ट है डेटा लाइसेंसिंग और डेटा सेलिंग। ये टर्म भी आपने बहुत कम सुनी होगी, बट ये बहुत डीप काम है, जो आप इसको अगर आप डीपली समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या कॉन्सेप्ट है।
डेटा सेलिंग, जैसे एक एग्जांपल दें हम, आपके पास फ़ोन में ऑपरेटर का एक कोई सिम होगा, कोई भी हो सकता है, रिलायंस हो सकता है, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, कोई भी एक सिम हो सकती है। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है अपनी सबकी, हम सबकी, तो वो डेटा सेल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सेक्टर को उन्होंने सेल किया, इंश्योरेंस सेक्टर क्या करता है, 1000 कॉन्टैक्ट्स उसने परचेज़ किए फॉर एग्जांपल रिलायंस से या एयरटेल से। उन 1000 कॉन्टैक्ट्स को वो कॉल करेंगे कि हमारे पास इंश्योरेंस है, आप हमसे ले लीजिए। अगर उसमें से 500 भी सेल हो जाता है तो इंश्योरेंस सेक्टर का काम चल गया, प्लस उन्होंने 1000 कॉन्टैक्ट्स के लिए एयरटेल, रिलायंस या जो भी ऑपरेटर होगा उनसे उनकी पेमेंट कर दी। तो इसको बोलते हैं डेटा लाइसेंसिंग, डेटा सेलिंग। इनकी आपस में डीलिंग होती है और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बिकता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत डीपली चल रहा है। अब किसी को डॉक्टर का डेटाबेस चाहिए, किसी को टीचर्स का चाहिए, किसी को यूट्यूबर्स का चाहिए, किसी को किसी भी एक मीडियम का चाहिए, तो अपने यूज़ के हिसाब से बंदे डेटा को ख़रीदते हैं। 14 एजेंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट। आप किसी भी टाइप की एजेंसी ले सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस। आप किसी की एक एजेंसी लेंगे, उसमें प्रोडक्ट सर्विसेज होंगे, आप एक एरिया बना के, फिजिकल शॉप बना के आप बैठ सकते हैं, आप उसमें सेलिंग कर सकते हैं, एज अ होल सेलर भी कर सकते हैं। ये होल सेलर का कॉन्सेप्ट भी है। सेकेंडरी, आप एक एजेंसी बेस्ड बना के, फॉर एग्जांपल अगर हम डिजिटल एजेंसी का, डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट को लें, उसमें क्या होता है, कुछ कंपनीज होते हैं जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहती, अपना प्रमोशन का काम नहीं करना चाहती। वो सिर्फ कहते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर्स को लें, डॉक्टर्स चाहते हैं कि हमारी जो नॉलेज है, हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करें, हमें मार्केटिंग प्रमोशन नहीं आता, तो वो किसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं कि आप हमारा प्रमोशन कीजिए, उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारे पास पेशेंट्स आएंगे और आप वो पीआर एजेंसी को या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को उनकी कॉस्ट दे देते हैं। तो इसको बोलते हैं एजेंसी बेस्ड सिस्टम। तो आप अपनी एक एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, कोई एक आइडिया लाइए और अपनी एजेंसी क्रिएट कीजिए और अपनी मैन पावर रखिए। 15th कॉन्सेप्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। ये बहुत लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। आपको मार्केटिंग पता होगा बट एफिलिएट मार्केटिंग डिटेल्ड में नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा। एफिलिएट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यूट्यूब पे मैंने वीडियो स्टार्ट की है, मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स तो नहीं है, बट फ्यूचर में अगर मेरे फॉलोअर्स क्रिएट हो रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, अगर कोई कंपनी मुझे अप्रोच करती है कि आप नई वीडियो बना रहे हैं, उसमें हमारा प्रमोशन कीजिए, हम आपको पैसे देंगे, तो वो कंपनी मुझे पैसे देगी और मैं वीडियोस बनाते बनाते बीच में ही आपको बोल जाऊंगा उस कंपनी का नाम। जैसे मैंने अभी रिलायंस या एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, काफ़ी सारे नाम लिए। इन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया क्योंकि मैं अभी छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मैंने स्टार्ट किया है। जब फ्यूचर में मेरी बड़ा ब्रांड अगर मैं बनता हूँ तो ये कंपनीज़ मुझे पेमेंट दे सकती हैं कि मैं उनका प्रमोशन करूँ। एडवर्टीज़मेंट भी हो सकती हैं, वो एडवर्टीज़मेंट के कॉलम में कॉन्सेप्ट आएगा। पर एफिलिएट मार्केटिंग होता है कि मैं अपनी बातों से या इन्फ्लुएंस करके अपने सर्कल को प्रमोशन करूं, उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। उससे मुझे मेरा शेयर मिलेगा, प्लस मेरे थ्रू जिन लोगों ने मुझसे सुना, हो सकता है उनसे वो कुछ परचेज़ कर लें, तो इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आपका टाई अप मार्केटिंग भी बोल सकते हैं इसको। 16th कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग। ये टर्म भी बहुत नोन में है बट कम लोगों को ही पता होगी। टेक्निकल टर्म्स में लोगों को इशू होगा बट मेनली वो जानते होंगे बिजनेस के कॉन्सेप्ट, तो मैं टेक्निकल टर्म्स बता रहा हूँ। कोई भी एक एजेंसी वो अपना ऑफिस स्पेस या कुछ भी ओपन करके बैठ सकते हैं, उनके पास प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं होंगे, वो एक एजेंसी की तरह बैठ जाएंगे और कांटेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर्स से कि आपको हम कस्टमर्स ला के देंगे, उसके बेस पे हमें कमीशन चाहिए। बट जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी उसको आप सेलर्स तक पहुंचा देना। इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। नाम से ही पता लग रहा है ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप करके आना, शिपिंग करके आना। तो ये लोग शिपिंग करवाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट को लेंगे। 17th जो मॉडल है वो है ऑन डिमांड। ये लेटेस्ट मॉडल बन सकता है और है, जैसे ओला, उबर कैब्स हैं या और भी कोई सिस्टम्स हैं। जब आपको इंस्टेंट रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की, आप ऑन डिमांड उसको यूज़ करते हैं विद इन मिनट्स और आवर्स और अन अ डे, तो आप उसको ऑन डिमांड में कैटेगरी में ला सकते हैं। जैसे ओला, उबर कैब्स हैं, कैब्स आपको चाहिए तो आप ऐप पे जाएंगे, बुक करेंगे कैब्स को और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे, तो ये ऑन डिमांड हो गया। ऐसा ऑन डिमांड सर्विसेज को आप किसी और कॉन्सेप्ट में भी ला सकते हैं। तो जैसे अभी फार्मेसी में आ चुका है, और भी कई आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, तो आप इस इंडस्ट्री, इस रेवेन्यू मॉडल को यूज़ करके अपना कॉन्सेप्ट रेडी कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी आती है 18th जो पीयर टू पीयर कैटलिस्ट और प्लेटफॉर्म।
ये कैटेगरी क्या है, आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, फॉर एग्जांपल OLX इसका बेस्ट एग्जांपल है। आपने प्लेटफॉर्म बनाया, एक वेबसाइट बनाई, और आपने कस्टमर्स और सेलर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप आपस में डीलिंग कीजिए, परचेज़ कीजिए, बाय सेल कीजिए, जो आपकी मर्ज़ी है वो कीजिए। तो इन्होंने बेसिकली एक अलग से ही वेबसाइट बना दी। फेसबुक अपने मीडियम पे ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस ओपन कर रखा है उसने। बट पीयर टू पीयर कैटलिक्स एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो अलग से एक इंडस्ट्री, कोई कंपनी ओपन कर सकती है कस्टमर्स और सेलर्स के लिए। 19 है SaaS सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये बहुत ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है जिसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको हॉस्पिटल इंडस्ट्री दे सकता हूँ। जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है ह्यूमन इंटरफेस सिस्टम, HIS। इसमें क्या होगा, अब हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारा वर्कलोड होता है। सारा वर्कलोड मैन पावर नहीं हैंडल कर सकती। पेशेंट आया, उसकी ट्रैक हिस्ट्री क्या है, आप उसकी फाइल्स बनाते रहेंगे। बट उन्हीं फाइल्स को अगर आप सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो आपका वर्कलोड, उनका वर्कलोड कम हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर के। तो आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्कलोड डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, पेशेंट को भी हेल्प मिलेगी, डॉक्टर्स को भी हेल्प मिलेगी, सिस्टम को भी हेल्प मिलेगी। पेशेंट की ट्रैक हिस्ट्री, कब वो आए, कब वो ज्वाइन किया, कब उन्होंने छोड़ा, हमें क्या सब कुछ मिल सकता है। और उसके बेस पे हम अपना फ्यूचर ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि हॉस्पिटल में कोई इंडस्ट्री फीडबैक है, कुछ है, तो वो हम सही कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री में भी आप अपना को यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस मॉडल को। 20 स्टेप जो है उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है मुझे। क्यों पसंद है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक रेवेन्यू मॉडल है, बट लोग इसको गलत समझते हैं। लोग समझते हैं ये बंदे जोड़ने का काम है, मेंबर बनाने का काम है। मेंबर बनाना क्या होता है, अगर कोई भी आपका फ्रेंड आपको ट्रैवल पैकेज दे रहा है, वो आपसे बोलता है कि 5 इयर्स के लिए आप हमसे टाइप कीजिए, मुझसे ही ट्रैवल पैकेज लेना, तो मैं आपको हर ट्रैवल पैकेज पे आपको मैं 50% डिस्काउंट दूंगा। तो डिस्काउंटेड स्कीम्स जो होती हैं उनको बोला जाता है मेंबरशिप। वो रेवेन्यू मॉडल नहीं होता, वो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता। और इस इंडस्ट्री में 10 में से 9 कंपनी ने फ्रॉड किया है, और 10 में से 9 कंपनी ने बिल्कुल गलत तरीके से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम है। लोगों को यही नहीं पता कि ये एक टाइप का रेवेन्यू मॉडल है जैसे बाकी मॉडल्स हैं। अब बहुत जो भी कंपनीज इंडिया में है या वर्ल्ड में काम कर रही हैं, आपको बहुत अच्छे से उसको जज करना है, उसके प्रोडक्ट सर्विसेज को चेक करना है, उसका कॉम्पनसेशन प्लान देखना है। मेरी प्रेफरेंस है आप इस इंडस्ट्री को यूज़ कीजिए, इस इंडस्ट्री में काम कीजिए। क्यों? क्योंकि ये काम पार्ट टाइम भी हो सकता है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, फ्रेंचाइज है, या आपकी कोई शॉप है, एग्रीगेटर है, कुछ भी हैं, आप तब भी इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। बट अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप किसी और चीज़ में काम करना चाहें तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें, आप सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ये पार्ट टाइम हो सकती है। आप मैन्युफैक्चरिंग में पार्ट टाइम काम नहीं कर सकते, आप डेटा लाइसेंसिंग इन सब में पार्ट टाइम काम नहीं कर सकते। जॉब के साथ साथ भी ये इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। तो बट ध्यान क्या रखना होगा, आपको बेस्ट कंपनी चूज़ करनी होगी जो आपको एजुकेट करे। और मैक्सिमम कंपनी फ्रॉड कर रही हैं, एजुकेट नहीं कर रही, मोटिवेशन दिए जा रही हैं, जिसकी वजह से ये इशू इस मार्केट में, इंडस्ट्री में आ रहा है। सेकेंड चीज़, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर या कोई भी 19 स्टेप्स में से जा रहे हैं, या और भी कोई बड़ा स्टेप है, अगर आप उसमें फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट या कुछ भी ले रहे हैं, अगर आपने प्रोडक्ट सर्विसेज परचेज़ किए, फॉर एग्जांपल 10 लाख 20 लाख आपने कैपिटल स्पेंड किया, और उसके बाद वो प्रोडक्ट सर्विसेज सेल नहीं हुए, तो वो सारा का सारा बोझ आपके ऊपर आ जाएगा। आप उस प्रोडक्ट सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे कंप्लीट। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, आपने जितना कैपिटल दिया, चाहे 1000 रुपीज़ दिया, चाहे 10 लाख दिया, आपका जितना आप वो कैपिटल स्पेंड कर रहे हैं उतने का आपका यूज़फुल प्रोडक्ट आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कितने से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। 1000 रुपीज़ से भी लोग स्टार्ट करते हैं, 10 लाख रुपीज़ से भी लोग स्टार्ट करते हैं, बट इक्विवेलेंट प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। इस इंडस्ट्री को मैं डिफरेंट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, छोटा सा मैंने बताया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है
आप चाहते हैं कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊँ, आपके लिए एजुकेट करने की कोशिश करूँ, जितनी मुझे नॉलेज है, मेरी भी नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है वीडियोस बनाते बनाते। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को अगर आपको लगा हो ये अच्छी वीडियो है, नॉलेज वाली है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।